हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक हाउसवाइफ खुश कैसे रहे, एक वाइफ खुश कैसे रहे, एक पत्नी खुश कैसे रहे। क्योंकि परेशानियां तो हर किसी के जीवन में, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं। परेशानी आना जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है और उन परेशानियों से बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए हमें परेशानियों से घबराना नहीं है। और मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि अपने फेस पे एक स्माइल जरूर रखनी है ना। फेस की स्माइल तो हमने कभी कम करनी ही नहीं है, क्योंकि आपकी फेस की स्माइल देख के ही आधे लोग तो वैसे ही ग्लड हो जाते हैं। कितनी प्यारी है, मतलब मुंह से यही निकलता है कितनी प्यारी है, मुस्कुराती रहती है, गुस्सा तो कभी इसको आता ही नहीं है। देखो खिलखिलाती रहती है हर समय, चाहे कितनी भी परेशानी हो। तो ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, ये सब बातें आपको सुनने को मिलेंगी अगर आप हैप्पी रहती हैं, है ना। तो देखिए, जैसे भी परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उससे हमारे जो लाइफ है, जो प्रॉब्लम्स है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहा ना, परेशानियां तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। और अगली बात हम अब कर लेते हैं कि हमें अपने को पॉजिटिव रखना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। अगर आपका माइंड सेट नहीं है ना, तो कुछ भी सेट नहीं है। आपके घर में माना सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, डिनर सेट है, सब कुछ है ना, लेकिन अगर आपका माइंड सेट नहीं है ना, तो डियर कुछ भी सेट नहीं है आपका। इसलिए सबसे पहले पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो सपोज हम मानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप उस आर्थिक स्थिति को सोचते रहेंगी और नेगेटिविटी अपने दिमाग में रहेंगी, हर समय नेगेटिव बातें करेंगी, तो इससे क्या होगा? आपका घर का माहौल खराब होगा, आपके पति को आपसे ही इरिटेशन होने लग जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती हैं? परेशानी किसको नहीं है? घर से बाहर जाकर देखो, चार लोगों में बातें करके देखो, हर कोई अपनी परेशानी बताएगा, अपने घर की परेशानी बताएगा। चलिए मानिए आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, उनको भी क्या परेशानी होती है जानते हो? उनको है कि नींद सही से नहीं आती है, उन्हें भूख सही से नहीं लगती है। लेकिन आपके पास तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मिल रहा है, आप सो टाइम से रहें, और जो भी आपको खाने को मिल रहा है आप अच्छे से खा रहे हैं, भूख लग रही है, खाने का मन कर रहा है। एक वाइफ के अंदर सबसे बुरी आदत ये होती है ना, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा लेती है, उम्मीदें इतनी ज़्यादा लगा लेती है कि उम्मीदों की चादर जो है ना, हमेशा दिन रात लंबी होती जाती है। तो उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अगर आप बहुत सारी उम्मीदें रखेंगे और वो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं होंगी ने, तो आप रोज़ परेशान होने वाले हैं, रोज़। इसलिए सबसे जो अहम बात है, उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखो, उन परेशानियों से भागना मत सीखो। क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो ही पहलू हैं। सुख आएगा फिर दुख भी आना ही है, दुख आएगा फिर सुख भी आना ही है। तो इसको हमने ना बैलेंस करके जीना है, सुख और दुख को। दुख आ जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए, और सुख आ गए तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, नहीं। ये हमारे जीवन के दो पहलू हमारे साथ चलते ही रहेंगे, सुख और दुख। इसलिए इनसे निपटना हमें अच्छे से आना चाहिए। बेवजह खुश होने में बहुत से फायदे हैं, बेवजह खुश होकर तो देखो। और अब हम बात करेंगे अगली टिप्स की, जिसमें आपको सुई बनकर रहना है, कैंची बनकर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सुई और कैंची की बात इसमें कहाँ से आ गई है? तो कैंची का मतलब ये है कि कैंची दो चीज़ों को काटने का काम करती है हमेशा, और सुई दो चीज़ों को जोड़ने का काम करती है। इसलिए हमेशा सुई बनकर रहें। घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो उसको हमने सुई बनकर एक दूसरे की परेशानी को सॉल्व करना है। कोई भी परेशानी है तो उसको बैठकर सॉल्व करना है, पति को बताना है, बातें करनी है। अब जैसे सपोज मानिए अब घर का काम नहीं कर पा रही है ना, तो आपको पति से बात करनी है, अपने हस्बैंड से बात करनी है कि मैं घर का काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत थक जा रही हूँ, क्या कारण है। ये सब बातों पर विचार करके हो सकता है कि कोई ना कोई उम्मीद निकल जाए, आपकी समस्या का हल निकल जाए। लेकिन बात आपको ज़रूर करनी है, बिना बात करे आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। आपकी इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, आपकी मनन स्थिति सही नहीं है, जो कुछ भी है, आपको हर बात का सॉल्यूशन निकालना है साथ में बैठकर।
साथ में बैठकर बात करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कई नेगेटिव चीज़ें दिमाग से निकलती हैं और सॉल्यूशन तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं हमारे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक वाइफ है, तो सुबह वो घर के सारे काम निपटा कर, अपने हस्बैंड को टिफ़िन बनाकर, बच्चों का टिफ़िन बनाकर, अपना टिफ़िन भी ले जाती है और घर के सारे काम कर कर वो जाती है ऑफिस। ठीक है। उसके बाद जब वो शाम को घर लौटती है तो फिर फटाफट से वो मुंह हाथ धोती है, फ्रेश होती है और किचन में घुस जाती है, खाना बनाती है। वहाँ बच्चे रो रहे हैं, घर का पूरा मैस बना हुआ है घर, और समय नहीं मिल रहा है कि आराम कैसे करें। तो इस कंडीशन में आप अपने हस्बैंड के साथ बात करें और समझदारी से काम लें। आपको जॉब नहीं छोड़नी है, आपको अपने घर के लिए एक मेड रख लेनी है। ठीक है। और जैसे कि आप आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। अगर आप सक्षम हैं तो अपने घर के लिए, काम के लिए नौकर रख लेते हैं। देखिए, डस्टिंग के अलग मिल रहे हैं, बर्तन धोने के लिए अलग मिल रहे हैं, झाड़ू पोछे के लिए अलग मिल रहे हैं, और बच्चों को संभालने के लिए अलग मिल रहे हैं। तो आपकी जैसे इनकम है उस हिसाब से आप अपने घर में मेड रख सकती हैं, और रखनी भी चाहिए। अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, चाहे वो ऑफिस जाती हो या घर पे रहती हो, अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, काम का स्ट्रेस अपने सर पर कभी भी मत डालिए। उससे क्या होगा, आपको ढेर सारी बीमारियां लग जाएंगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी शादी हो गई है तो एंड ऑफ लाइफ, मतलब हमारा जो जीवन है खत्म ही हो गया है। बिल्कुल नहीं। मैं मानती हूँ शादी के बाद वाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी बढ़ जाती हैं। घर संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, इन लॉज संभालने होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक हाउस वाइफ के पास, है ना। लेकिन अगर वो अपने लिए कुछ करना चाहे, उसके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। सपोज वो पढ़ाई करना चाहती है और उसको समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप सुबह 4 बजे उठिए, अगर आपको सुबह उठना अच्छा लगता है। और अगर आपको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है तो आप रात को जगिए, देर रात तक पढ़िए, है ना। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, हस्बैंड आपकी हेल्प करेंगे। आप उनसे एक बार खुल के तो कहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये काम करना है, मुझे पार्लर सीखना है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, और घर बैठे ऑनलाइन हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपको शादी के बाद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने शौक़ पूरा करिए। शादी के बाद ही तो हमारे पास वो समय है, हमारे पास ऐसा पार्टनर है जो हमारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, है ना। बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कोशिश करके देखिए, आपकी जो भी उम्मीदें हैं पूरी अवश्य होंगी। देखिए, आपको ना सारी बातों का ख्याल रखना है, लेकिन उन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। क्योंकि आप जब ठीक होंगी, आप जब हेल्दी होंगी, तभी आप अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख पाएंगी, अपनी फैमिली को भी खुश रख पाएंगी, है ना। और आप ये देखो, स्माइल तो कभी छोड़नी नहीं है। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, सुबह जब आप ब्रश करते हैं ना, तो आईने में अपना फेस देखना। एक तो बहुत ही गंदा सा फेस बनाना और दूसरा स्माइलिंग फेस बनाना ब्रश करते करते, तो 100% आपको अपना स्माइलिंग फेस ही पसंद आएगा, है ना। तो जब आपको अपना स्माइलिंग फेस पसंद आता है, तो क्या दूसरे को आपका स्माइलिंग फेस पसंद क्यों नहीं आएगा? आएगा ना। इसलिए चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखिए, और एक अच्छी वाइफ होने के साथ साथ एक अच्छी माँ बनिए, और एक अच्छी पत्नी बनने के साथ साथ एक अच्छी बहू भी बनिए। तो सारे रिश्ते आप खुशी से निभाएंगी, मन में शिकायतें कम रखेंगी, शिकायतों को बिल्कुल अपने आप से दूर कर देना, और अपने को कल से बेहतर बनाना। कल से बेहतर बनाना है आपको, और कल जो आपने किया था गलत, उस आदत को छोड़ने की कोशिश करना कि कल मैंने ये काम किया, इसकी वजह से मुझे आज ये सहना पड़ रहा है। इन सब बातों को आप भूल जाइए, एक सपने की तरह। तो दोस्तों, ज़िंदगी में परेशानियां आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उन परेशानियों से पीछा छुटाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आपको जितनी अच्छी तरीके से परेशानियों से पीछा छुटाना आएगा, उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ को जी पाएंगी, एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगी, अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख पाएंगी, है ना। तो दोस्तों, यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री राधे। राधे राधे।